चलो आज पढ़ते हैं डायरेक्ट नरेशन। पहले देख लेते हैं वो आखिर होता क्या है डायरेक्ट नरेशन। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में बात होने जा रही है डायरेक्ट नरेशन की। अच्छा भैया, हम डायरेक्ट नरेशन पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ें आखिर डायरेक्ट नरेशन? सबसे बड़ी वजह है डायरेक्ट नरेशन को पढ़ने की कि अगर अपनी बात को हम किसी दूसरे अंदाज में कहना चाहते हैं, किसी दूसरे तरीके से कहना चाहते हैं, तो हम इसको पढ़ने से हमें ये सेंटेंस से ये हमें चीज़ बता देगी कि हम अपनी बात को किसी दूसरे अंदाज में कैसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक मार्केट है आपका, एक शंकरपुर है ये आपका मान लेते हैं कि कोई एक मार्केट है आपकी, और इसकी मेन रोड ये है। अब यहाँ पर ए नामक एक बंदा है और इस स्थान से इस स्थान तक गया, तो हम और आप कहेंगे कि भैया डायरेक्ट गया, मार्केट डायरेक्ट गया। अगर यही ये बंदा पहले इस डायरेक्शन में आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है और फिर मार्केट आता है, तो दैट इज इनडायरेक्ट। बोर्ड एग्जाम में हमसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं कि डायरेक्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहेगा कि इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए सिंपल इसके 3 रूल्स हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल इसके 3 रूल्स हैं। सबसे पहले टेंस चेंजिंग। अच्छा, टेंस चेंजिंग में हमें 3 स्टेप पढ़ने होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अगर इन तीनों नियमों की बात करें तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से होता है कि डायरेक्ट नरेशन में 2 कथन होते हैं। पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। डायरेक्ट नरेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब, या आर वी हम लिख रहे हैं इसलिए आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब। और सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच। कुछ इस तरीके से सेंटेंस रहेगा। ये वाला सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर इस पे हम फर्स्ट रूल्स के बारे में बात करें तो कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला, अगर ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये वाला सेंटेंस एनी टेंस, किसी भी टेंस में है, तो हमेशा इसमें नो चेंजिंग, यानी किसी भी तरह का टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अच्छा भैया, ये चीज़ क्यों हम लिख रहे हैं कि इसमें नो चेंजिंग? क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमेशा जो भी परिवर्तन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में ही होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में या टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा, जो और दूसरी चेंजिंग होगी वो ये होगी, ये जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा को हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे और इसके स्थान पर एक कंजक्शन वर्ड लेंगे, क्योंकि हम जब डायरेक्ट को जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे तो दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक करेंगे, इसलिए इन्वर्टेड कामा को हटाया जाएगा और इसके स्थान पर दैट नामक कंजक्शन वर्ड का यूज किया जाएगा। अच्छा भैया, एक दूसरी चीज इसमें समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होगा, इट इज ऑलवेज द वर्ब इज ओनली से। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होगा, इसका वर्ब हमेशा से होगा। ये अलग चीज है कि इसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन says to Mira, it is a reporting verb sentence। इसका देखो, हमने आपको पहले बताया कि इसका जो सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो हमेशा से होगा,
अब चूंकि ये यस लगा है, इसका मतलब साफ पता चल गया कि ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमने आपको टेंस पढ़ाया था तब आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो उसके वर्ब में यस या ईएस का यूज किया जाएगा अगर उसका कर्ता एक वचन है तो। और यहां पर कर्ता आपका मोहन है, और मोहन को हमने बताया था कि ये एक वचन के में आता है, यानी सिंगुलर नाउन में आएगा, इसलिए यहां पर से के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब साफ हो गया कि ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब भैया अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम किसी भी टेंस में लिखा है, इन्होंने बोर्ड एग्जाम वाले अलग अलग तरीके से हमें फंडा करके हमें फंसा लेते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो मासूम भोले बच्चे हैं आप उनके फंडे में फंस जाते हैं। इसमें अब कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये दुनिया का कोई भी टेंस लिख दे, कोई भी सेंटेंस लिख दे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिख लें, कंटीन्यूअस का लिख लें, पास्ट इंडेफिनिट का लिख लें, पास्ट परफेक्ट का लिख लें, लेकिन इसके टेंस में अब कोई चेंजिंग होगी नहीं। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल राधा इज गोइंग टू स्कूल। भैया हम बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, तो स्कूल भेजेंगे, यानी राधा इज गोइंग टू स्कूल। देखिए भाई, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में एक बात जानना जरूरी है, क्योंकि ये सेंटेंस जो बोर्ड वाले होते हैं या आपसे पूछने वाला कोई भी अगला बंदा होगा, वो इस सेंटेंस को कभी इधर कर देगा और इस वाले सेंटेंस को कभी इधर कर देगा। तो इसलिए आपको एक दूसरी बात जानना जरूरी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कामा से लॉक रहेगा। क्या रहेगा? ये देखिए यहां पे डबल इन्वर्टेड कामा, इससे ये सेंटेंस लॉक रहेगा। और जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कामा से बाहर रहेगा। अब ये चाहे पहले लिखा हो चाहे ये पहले लिखा हो, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा से लॉक है वही सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब भैया इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल तरीका, देखिए मोहन का मोहन हो गया। अच्छा, एक चीज यहां पर हम समझ लेते हैं, ये सेज का मसला कुछ अलग है। देखो समझ लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, यानी वर्ब का वर्ब मतलब आपका जो से है चेंज होगा। चेंज होगा बोले तो बदल जाएगा, यानी अगर से है या सेज है या सेड है या फिर सेइंग है, तो अगर से है तो टेल हो जाएगा, अगर सेज है तो टेल्स हो जाएगा, अगर सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, और अगर सेइंग है तो टेलिंग हो जाएगा। ये कब कंडीशन अप्लाइड होगी? जब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद यानी से के बाद टू लगकर कोई भी वर्ड यानी ऑब्जेक्ट लिखा होगा तब, वरना ये चीज अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर से है और से के बाद टू फिर मीरा, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका वर्ब चेंज होगा। ये सेज है, यहां पर देखिए सेज के लिए आपको टेल्स का यूज करना होगा, तो मोहन टेल्स। अच्छा, दूसरी चीज भैया, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में टू है इसका काम खत्म, यहां से इनडायरेक्ट बनाते समय काम खत्म। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंजक्शन वर्ड है, और हम जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहां पर एक कंजक्शन वर्ड का यूज करेंगे जो दैट है। तो इक्कई में यानी इक्कई चीज को जोड़ने के लिए दो दो चीज का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पर अब हम टू देंगे हटा और लिखेंगे फिर मीरा, क्योंकि अब मीरा ही बचा। भैया यहां पर देखिए हमने बताया था कि इन्वर्टेड कामा हटाओ और दैट लगाओ, दैट लगा दिया।
हमने बताया था कि यह सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो इस टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं। भैया सेज था, यस या यस लगा था, इसलिए अब इसमें कोई टेंस में कोई चेंजिंग होगी नहीं। राधा का राधा रहेगा, इज को इज रहेगा, गोइंग का गोइंग, टू का टू और स्कूल का स्कूल। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट नरेशन का फर्स्ट रूल हुआ समाप्त। अगर नहीं आया है समझ आपको तो दोबारा कमेंट करके हमें बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।